Good morning, children. Today we will discuss some more important terms which are used in digestion. The first is tongue. Tongue. The tongue is a fleshy muscular organs attached at the back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. This is a tongue which help it is help in speaking, mixing saliva with food, swallowing the food, detecting different taste of food with the help of taste bud. जो हमारी टंग होती है जिसको जीभ बोलते हैं, इट इज अ fleshy muscular organs which is free at the front and attached at the back to the floor of the buccal cavity. buccal cavity से इधर से वो ज्वाइंट होती है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से ओपन है, खुली हुई है, ज्वाइंट नहीं है, फ्री है. इट कैन बी इजली मूवेबल एंड इट हेल्प इन स्पीकिंग. बात करने का जब हम स्पीक करते हैं तो टंग का हेल्प होता है. मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, फूड और में सलाइवा मिलाती है, और स्वालिंग फूड को निगलने काम में भी आती है. और इट हैव टेस्ट बर्ड, इट हैव टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन डिटेक्टिंग द टेस्ट. जिससे हमें टेस्ट का मालूम पड़ता है कि ये कैसा है, ये साल्टी है कि बिटर है, सोर है, कैसा है. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड: सॉल्ट, स्वीट, सोर, बिटर. तो जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट सामने का, ये साल्ट को डिटेक्ट करता है, फ्रंट पार्ट साल्ट को. और जो इस साइड का है, इस साइड से वो स्वीट को डिटेक्ट करता है. सामने वाला जो पार्ट है वो स्वीट्स के लिए है, साइड वाला सामने जो फ्रंट है वो सॉल्ट, और जो साइड में है साइड वाला वो स्वीट्स को डिटेक्ट करता है. सोर खट्टा बीच में, बिल्कुल सेंटर में, और बिटर जो सबसे लास्ट में, जहाँ ज्वाइंट है सबसे लास्ट में. ओके स्टूडेंट्स, इट इज हैव 4 टेस्ट बर्ड्स. इट हैव a very important role in digestion system. Actually our all organs or parts have important role in our body. Second is teeth. Teeth which help to chew the food, जो फूड को च्यूई करने काम में आते हैं. और आप जानते होंगे, teeth help in chewing the food and break down the big pieces of food into small pieces. Okay, both the jaw, ये jaw बोलते हैं, वो upper jaw, lower jaw. Only lower jaw is movable, है ना, upper jaw is fixed. Both the jaw bear teeth. In adult, each jaw consists of 16 teeth. 16 teeth. 16 ऊपर, 16 नीचे, 32 teeth. Right? There are 2 types of teeth, set of teeth. One is milk teeth. Right? Milk teeth and permanent teeth. Milk teeth and permanent teeth. Milk teeth appear after the age of 6 months. 6 month के बाद हमारे माउथ में टीथ आने लगते हैं, इसको मिल्क टीथ कहते हैं. After the age of 6 years, the milk teeth are gradually replaced by the second set of teeth called permanent teeth. 6 year तक, 6 month से आने शुरू हुए और 6 year तक वो टीथ आते रहेंगे, और धीरे धीरे वो टीथ
टूटते रहेंगे और उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाएंगे जो टूटेंगे नहीं, जिनको आपको बाद में कैविटी हो जाती है टीथ में, उसकी वजह से उनको तोड़ना पड़ता है डेंटिस्ट की हेल्प से। तो जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ, ओके, द परमानेंट टीथ आर 16 in each jaw, right? Permanent teeth are types of teeth are now the set of teeth. Now types of teeth: incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. There are 4 types of teeth. ओके, अब जरा इनके फंक्शन के बारे में बात करें, शेप एंड फंक्शन स्ट्रक्चर। जो इंसीजर हैं, फ्रंट टीथ, सामने के फ्रंट टीथ, इंसीजर होंगे, इंसीजर फ्रंट टीथ, राइट। 4 फ्रंट टीथ, स्टार्टिंग के 4 फ्रंट टीथ वो क्या है? इंसीजर, फ्रंट टीथ सामने के। 2 here and 2 upper, 4, and in each jaw 2, both jaw 4. Canine 8, canine 8 teeth, okay. Incisor in each jaw 4 इंसीजर होंगे, शुरू के 4 जो हैं वो इंसीजर हैं स्टार्टिंग के। फिर उसके बगल में 2, एक इधर का वो कैनाइन। फिर उससे इधर गए 2 इस साइड वो प्रीमोलर। फिर उससे आगे गए 3 इस साइड 6 मोलर्स, ओके। तो 16 हो गए ईच जा में, 16 ऊपर 16 नीचे, 32। अगेन इंसीजर 4, स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो इंसीजर हैं। उसके बगल में इस साइड में एक 1 यानी 2 कैनाइंस। फिर उसके और आगे 2 इधर 4 प्रीमोलर्स। फिर उसके आगे 3 इधर वो हो गए मोलर। सो 16 in lower jaw, 16 upper jaw, total is 32 teeth. Now incisor are flat sharp edges, वो कटिंग और बाइटिंग के काम आते हैं, कटिंग और बाइटिंग। कैनाइंस शार्प एंड कॉनिकल, शेप कैसी है? शार्प एंड कॉनिकल। फंक्शन है टीयरिंग एंड पियर्सिंग, चीरने फाड़ने काम में आते हैं, इसे वो करता है लॉयन, टाइगर ऐसे चीरते इसको। प्रीमोलर्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के काम में आते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसको चबाते हैं। और मोलर्स जो होते हैं क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, उसको और फाइन बनाते हैं और ज्यादा क्रश करते हैं। तो प्रीमोलर मोलर का काम हो गया सिर्फ से ग्राइंडिंग करना, क्रशिंग करना, ओके। द नेक्स्ट इज टूथ डीके। व्हेन वी ईट टू मच स्वीट्स, जब भी हम खाना खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं तो वो फूड जो है हमारे टीथ के बीच में अटक जाता है। हम पेस्ट भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो फूड जो होता है हमारे जो टीथ होते हैं उनके बीच में रुक जाता है, ओके। आफ्टर ईटिंग फूड, स्पेशली स्वीट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर सुगर्स
If mouth was not washed properly, then some leftover food and sugars remain attached to teeth. The harmful bacteria break down the sugar and release acid. These acid gradually damage the teeth. This is called teeth decay. Result is toothache or loss of tooth. मीन्स जब हम कुछ खाते हैं तो जो शुगर होता है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है. एवरी फूड हैव शुगर. जब उसको चबाते हैं तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्वीट से हम खाते हैं तो वो जो शुगर होता है उसमें प्रेजेंट वो हमारे टीथ में वो अटक जाता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है उस फूड के ऊपर, और वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है. वो एसिड हमारे टूथ को होल बनाता है. टूथ जिसको हम बोलते हैं टूथ कैविटी, टूथ डिके, वो कैविटी बन जाती है. उस एसिड से कैविटी बन जाती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि टूथ एक होता है या फिर बाद में हमें उस टूथ को निकालना ही पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, सो अवॉइड टू मच स्वीट्स and after every meal wash your hand properly and brush your teeth twice a day. After get up in the morning and before go to bed at night, you must brush your teeth twice a day.